को भेजा है। और जाकर के जब इस दूत ने देखा कि एक सुंदर रूपवान स्त्री एक सिंह पर बैठी हुई है और मंद मंद से मेरी मां भगवती मुस्कुरा रही है। ये दूत ने जब देखा और देख करके दौड़ करके पुनः महिषासुर के पास में पहुंचा और कहता है, हे स्वामी, हे जगदपति, हे त्रिलोकीनाथ, एक सुंदर स्त्री है। और वो स्त्री कैसी है? वो रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न है। हे स्वामी, मुझे लगता है कि आपने सभी देवताओं का अधिकार, अपने सारे देवताओं का अधिकार आपने प्राप्त कर लिया है। और मुझे लगता है कि वो जो स्त्री है ना, वो स्त्रियों में क्या है? स्त्रियों में वो रत्न है। और रत्न की जो शोभा होती है वो कहाँ होती है? वो राजा के पास में होती है। हे राजन, हे स्वामी, तुम ऐसा करो, उस स्त्री रत्न को तुम क्या करो? अपनी पत्नी बना दो, अपनी पटरानी बना दो। ऐसा इस दूत ने कहा है। आज जब ऐसा उसने कहा तो ये महिषासुर भी उच्च स्वर से ही मुस्कुरा करके कहने लगा, अरे दूत, जाओ उस युवती से कहो कि हमारा स्वामी तुम्हें क्या कर रहा है? अपने पास में बुला रहा है। तुम जाकर के उसे यहां लेकर के आओ और मैं आज ही इसी समय उसके साथ में क्या करूंगा? विवाह करूंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसा जब दूत से कहा है, दूत मां भवानी के पास में गया, भवानी को प्रणाम किया दूत ने। और दूत कहता है, हे स्त्री, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो? ये दूत कहता है, सर्वसा भूषणम नारी सर्वरत्नोपशोभितः न मानुषी नासुरी सा दिव्य रूप मनोहरा। हे दिव्य मनोहर रूप धारण करने वाली, तुम कौन हो और तुम यहां अकेली क्या विचरण कर रही हो? चलो, हमारी स्वामी ने तुम्हें अपने पास में बुलाया है और वो तुम्हें क्या करना चाहते हैं? तुम्हारा वरण करना चाहते हैं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। तुम अभी शीघ्र तत्काल चलो और हमारे स्वामी के पास में शीघ्र चलो। इधर जब ऐसा इस दूत ने कहा है और दूत ने मां भगवती की बातें जब सुनी हैं तो मां भगवती कहती है, हे दूत, तुम ये क्या कह रहे हो? एक कायरों जैसी बात कर रहे हो। मैं क्या तुम्हारे उस पशु जो घास चरने वाला है, मैं इसके साथ भला कैसे वर्ण कर सकती हूं? तुम ऐसा करो, अपने स्वामी के पास में जाओ और जाकर के उससे कहो कि पहले यहां आए और मुझसे युद्ध करे और युद्ध में मुझे परास्त करे, मुझे हराए। अगर मुझे युद्ध में हरा देगा तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे स्वामी की पत्नी बनना स्वीकार करूंगा। ऐसा मां भगवती ने उस दूत से कहा है। लेकिन ये दूत कहता है, हे स्त्री, तुम ये क्या कहती हो? एक अबला नारी, एक स्त्री, भला हमारे त्रिलोकी के नाथ जो हमारे स्वामी महिषासुर है ना, उनके साथ में तुम कैसे लड़ोगी? लेकिन मां भगवती कहती है, हे दूत, तुम तत्क्षण जाओ। और मां भगवती कहती है, तस्मादिहा गतस्य मायध्यः तद्वधार्थं कृतोद्यमा एकाकिनान सेन्नेना संयुक्ता मंत्रिसत्तमम्।
जब उस दूत ने कहा कि तुम्हारे साथी कहां है, तुम किसके साथ में लड़ोगी, तो मां भगवती कहती है, अरे दूत मैं कैसी हूं कि एकाकिनानने सैन्यान, मैं अकेली ही तुम्हारे स्वामी के लिए पर्याप्त हूं, मेरी कोई सेना नहीं है। तुम्हारा जो स्वामी है ना महिषासुर, वो पशु जो मंद बुद्धि है ना, जो घास को चरने वाला है ना, जो अल्प बुद्धि है ना, जिसने देवताओं को परास्त किया है ना, उसकी मौत आज मेरे हाथ में जरूर होगी। तुम जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि वो नारी तुम्हें क्या कर रही है, युद्ध की ललकार रही है, और जाकर के तुम उससे युद्ध करो। इस प्रकार जब मेरी मां भगवती ने उस दूत से कहा है, आज ये दूत मां भगवती को प्रणाम करके पुनः अपने स्वामी महिषासुर के पास में आया। अब इस महिषासुर को जब पता लगा, और ये महिषासुर ये दूत कहता है, हे स्वामी, उस नारी ने ना आने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। वो कहती है कि अपने स्वामी को भेजो, और आपका जो स्वामी है ना, उसे आकर के पहले मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे परास्त करना होगा। अगर मुझे परास्त कर लेगा तो तब मैं उसकी क्या बनूंगी, पत्नी बनूंगी, उसकी पटरानी बनूंगी। ऐसा जब उस दूत ने महिषासुर से कहा है तो महिषासुर क्रोधित हुआ और इसने अपने दूत को बुलाया। चिक्षुर नाम का जो दूत है, उस दूत से कहा, अरे दूत, तुम जाओ पुनः और उसे समझा करके पुनः मेरे पास में लेकर के आओ। ये दूत जब गया है, इस दूत ने, चिक्षुर ने जाकर के मां भगवती को प्रणाम किया और कहता है, हे नारी, हे नारियों में रत्न, तुम चलो और मेरी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। मेरी स्वामी ने आपको कहा है कि तुम शीघ्र मेरे स्वामी के पास में आओ। इस चिक्षुर ने जब कहा तो ये चिक्षुर मां भगवती के चरणों में लौट गया और कहता है कि पतामी पादयस्ते हम भक्ति भावेन भामिनी पटराघी महाराज्ञो भवशीघ्रं शुचिस्मते। मां भगवती के चरणों में भेंट गया और कहता है, मां भगवती के चरणों में अपने सिर को इस चिक्षुर ने रखा है और कहता है, हे स्वामिनी, तुम मेरे स्वामी का आदेश मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ में क्या होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मेरे स्वामी तुम्हारे प्राणों को हर लेंगे। इसलिए ऐसी सुंदर नारी को लड़ना शोभा नहीं देता है। तुम चलो मेरे स्वामी के पास में और मेरे स्वामी को तुम क्या कर दो, पति रूप में ग्रहण करो। ऐसा जब इस दूत ने कहा है, लेकिन मां भगवती कहती है, हे दूत, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, कितनी बार तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे स्वामी से विवाह करने वाली नहीं हूं। तुम जाओ और उसे बुलाओ। क्यों बार बार कायरों की तरह आते हो और कायर की तरह मेरे पांव में लौटते हो, डोलते हो और विवाह का प्रस्ताव लाते हो? जाओ अपने स्वामी को कहो कि अगर उन्हें मेरा वर्ण करना है तो मेरी सम्मुख आओ और मेरे से युद्ध करो और फिर मेरा वर्ण करो। ये दूत पुनः गया है अपने स्वामी के पास में। इस महिषासुर ने न जाने कितने दूतों को बार बार मां भगवती को मनाने के लिए भेजा। मां भगवती इन दूतों को बार बार पुनः महिषासुर के पास में भेजती। इधर आज महिषासुर क्रोधित हो गया। इसने अपने ताम्र, दुर्धर और दुर्मुख
इन दूतों को भेजा और कहा, हे दूतों, तुम जाओ और उस अबला स्त्री को, उस नारी को समझाओ और समझा बुझा करके मेरे पास में लेकर आओ। अगर वो नहीं मानती है ना तो उसके केसों को पकड़ो और केस पकड़ करके घसीटते हुए उसे मेरे सम्मुख लेकर के आओ, मेरे पास में लेकर के आओ। अगर वो नहीं मानती है, अगर कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उसकी सहायता करे तो उसे भी तत्क्षण क्या करो, मार करके समाप्त कर दो। आज ये चिक्षुर, ताम्र और दुर्मुख नाम की जो दूत हैं पहुंचे हैं मां भगवती के पास में और कहते हैं कि हे भवानी, तुम अभी भी मान लो, हमारे स्वामी तुमसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार तुमसे विनती कर रहे हैं कि एक नारी के साथ में युद्ध करना धर्म के विमुख है, इसलिए तुम शीघ्र चलो हमारे स्वामी के पास में। लेकिन मां भगवती कहती है कि जलमत्वम किन विजनासी नारियाम काम मोहिता मंद बुद्धि बलात्मार्थम भये भजेयम महिषम सटः। मां भगवती कहती है, अरे दूतों, तुम धर्म का सहारा क्यों लेते हो? तुम्हारा जो स्वामी है ना, महिषासुर है, वो काम में मोहित हो चुका है, वो मेरा वर्ण करना चाहता है और उस मंद बुद्धि से कहना कि मैं अबला नहीं हूं। तू सोचेगा कि मैं अबला हूं, लेकिन मैं अबला नारी नहीं हूं। वो मूर्ख महिषासुर, ऐसा मत सोचना और अपने स्वामी के पास में पुनः जाओ और जाकर के क्या कहो कि वो नारी जो अबला नहीं है ना, वो तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रही है, बार बार तुम्हें ललकार रही है। लेकिन स्वामी जो महिषासुर है ना, उसका आदेश था कि मां भगवती के केसों को पकड़ करके लाओ। इस दुर्मुख ने, चिक्षुर ने, ताम्र ने आज धनुष में बाण चढ़ाया है। मेरी मां भगवती ने तत्क्षण उन बाणों को नष्ट किया है और इन तीनों दूतों का मेरी मां भगवती ने संहार किया है, तीनों को समाप्त कर दिया है। बोले हे जगदम्बा मैया की जय, काला सिर वाली का शांति दरबार की जय। दूसरा जो दूत है जिसका नाम है विडालाख्या और असिलोमा, इन दूतों को मां भगवती के पास में भेजा है। इनका भी मां भगवती के साथ में युद्ध हुआ है और इन्हें भी मेरी मां भगवती ने क्या किया है, समाप्त किया है। इधर महिषासुर को पता लगा, पुनः क्रोधित हुआ है, अपने अनेक अनेक दूतों को बार बार भेजता, बार बार मां भगवती इन्हें परास्त करती, मार देती। लेकिन अब अंत में जब दूत को मेरी मां भगवती ने समाप्त किया है तो आज महिषासुर आग बबूला हो गया और इसने अपने भाई रक्तबीज को बुलाया है और कहा है, भाई रक्तबीज, तुम जाओ और उस नारी को पकड़ करके केसों को घसीटते हुए मेरे पास में लेकर के आओ। अगर वो नहीं मानती है, उसे कैसे भी यत्न से, उसे किसी भी प्रकार से लड़के झगड़ करके उसे किसी भी तरह पकड़ के क्या करो, मेरे पास में लेकर के आओ। किसने कहा है? महिषासुर ने अपने भाई रक्तबीज से कहा है। आज ये महिषासुर ने जब रक्तबीज से कहा, ये रक्तबीज अपनी बहुसंख्यक सेना को लेकर के मां भगवती के सम्मुख गया है, मां भगवती के पास में गया है। तो आज
जब इस रक्तबीज ने मेरी मां भगवती को देखा, सुंदर मुखड़ा देखा, एक बार तो मोहित हो गया और अंत में कहता है, अरे नारी, तुम ऐसा करो, मेरे स्वामी का आदेश है, मेरा भाई का आदेश है। क्या आदेश है? कि मेरे भाई के पास में चलो और मेरे भाई की क्या बन जाओ? धर्म पत्नी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से केस पकड़ करके घसीटते हुए अपने भाई महिषासुर के सम्मुख ले जाऊंगा। आज महिषासुर, इस रक्तबीज ने जब मां भगवती से कहा है, तो आज मां भगवती इस रक्तबीज से कहती है, अरे रक्तबीज, तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे क्या ले जाएगा? तो आज मेरी मां भगवती, इस रक्तबीज ने मेरी मां भगवती को पकड़ना चाहा, लेकिन मेरी मां भगवती ने तत्क्षण इस रक्तबीज को दूर किया है। और आज इस रक्तबीज ने अपना शंखनाद किया है, मेरी मां भगवती ने भी शंखनाद किया है। इस रक्तबीज और मेरी मां भगवती का आज आपस में घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया है। ये रक्तबीज कभी अपने हाथों में धनुष की प्रतिंचा को लेता और मां भगवती की और बाणों की वर्षा कर देता, लेकिन मेरी मां भी तत्क्षण उन बाणों की वर्षाओं को समाप्त करती। कभी ये रक्तबीज रक्त की बारिश कर देता मां भगवती के ऊपर, लेकिन मेरी मां भगवती उसे भी समाप्त कर देती। असंख्य उपाय इस रक्तबीज ने मेरी मां भगवती से किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। आज मेरी मां भगवती का भी विकराल रूप हो गया है, हाथ में खड्ग ली है और खड्ग से ज्यों ही इस रक्तबीज का शिर धड़ से अलग किया है, और ज्यों ही उस रक्तबीज की बूंदें, उस रक्त की बूंदें जितनी इस पृथ्वी पर गिरी है ना, उतने क्या हो गए? रक्तबीज उत्पन्न हो गए। उतने उस रक्त की बूंदों से दैत्य उत्पन्न होने लगे। मेरी मां भगवती उन रक्तबीजों को भी काटती, इनका धड़ काटती, लेकिन जहां जहां वो रक्त गिरता, जहां जहां वो रक्त की धाराएं गिरती, वहां से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। देखते देखते मेरी मां भगवती ज्यों ज्यों मारती, त्यों त्यों ये रक्तबीज इस धरा मंडल पर क्या हो गए? व्याप्त हो गए। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई देने लग गए। आज जब मेरी मां भगवती ने देखा कि सारे और चारों ओर क्या दिख रहे हैं? रक्त ही रक्तबीज दिख रहे हैं, तो आज मेरी मां भगवती ने अपने ही शरीर से एक शक्ति प्रकट की है। कौन सी? मां भगवती कौशिकी के रूप में प्रकट हुई है, और वही रूप मेरी मां भगवती का कौन हुआ है? मेरी मां भगवती काली के रूप में प्रकट हुई है। जयकारा मां काली का, सांची दरबार की जय। आज मेरी मां भगवती काली के रूप में विकराल होकर के उस मां भगवती के शरीर से भिन्न हो गई है, और एक हाथ में खड्ग लेकर के, एक हाथ में खप्पर लेकर के मेरी मां भवानी ने उन रक्त बीजों के सिरों को धड़ से अलग करती रही, और उस खप्पर में खून को लेकर के मेरी मां भगवती उस रक्त का पान करती गई। देखते ही देखते मेरी मां भगवती ने, मेरी मां भगवती काली ने उन सभी रक्त बीजों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और उनका सारा रक्त पी पी करके मेरी मां भगवती ने अपनी प्यास बुझाई है। लेकिन मेरी मां भगवती इतनी क्रोधित हो गई है, इतनी क्रोध में आ गई है कि अब मेरी मां भगवती कुछ नहीं देख रही है। आगे कौन आ रहा है? संत आ रहा है, महापुरुष आ रहा है। जो आता है उसको मेरी मां भगवती समाप्त करते जाती है। सारे देवताओं में त्राहि त्राहि माम मच गई। सारे देवता कहने लगे, अरे अब मां भगवती को कौन शांत करेगा? मां भगवती के क्रोध को कौन शांत करेगा?
क्योंकि मां भगवती का तो विकराल रूप हो गया है। आज सभी देवता लोग भगवान शंकर के पास में गए हैं, शंकर को प्रणाम किया है, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हमारी कष्टों को दूर करो, हमारी विपत्तियों को दूर करो। देखो मेरी मां भगवती भवानी अब ये क्या कर रही है। दैत्यों को तो समाप्त कर दिया, लेकिन अब जो सामने आ रहा है उसका मेरी मां भगवती संहार कर रही है। तो आज भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना स्वीकार की है और सीधे पहुंचे हैं कहां? रण क्षेत्र में, जहां मेरी मां भगवती सभी को श्रृंगार कर रही है। और जब भोलेनाथ ने देखा कि मां भगवती काली इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ रही है, मेरे भोलेनाथ ने क्या किया? एक बाल स्वरूप में परिवर्तित हो गए, एक बालक का रूप धारण कर दिया और उस रास्ते में लेट गए जहां से मेरी मां भवानी आ रही थी। और ज्यों ही जब भवानी वहां रास्ते से गई और पांव में ठोकर लगी, देखती है कि क्या है, नीचे एक बालक हुआ है। उस बालक को देख करके मेरी मां भवानी को वात्सल्य प्रेम उमड़ा है। उस बालक को उठाया जो भगवान शंकर हैं, उसको अपने छाती से लगाया है, स्तनपान कराया है और दूध पीते पीते मेरे भगवान भोलेनाथ मां भगवती का जो क्रोध है ना, उस क्रोध को भी मेरे भोलेनाथ क्या कर दिए? पी दिए। तो आज मेरी मां भगवती का क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया है। बोले हे जगदम्बा मैया की जय। तो आज मेरी मां भगवती ने इस रक्त बीज का क्या किया है? बद्ध किया है, इसे मार दिया है। अब इस महिषासुर को पता लगा इस रक्त बीज को इस स्त्री ने मार दिया। अब तो ये बहुत क्रोधित हो गया है, लाल लाल आंखें इस रक्त बीज की हो गई है, महिषासुर की हो गई है। तो आज ये महिषासुर खुद अपनी सुंदर सेना को सजा धजा करके एक भैंसे पर सवार होकर के, हाथ में त्रिशूल लेकर के, खड्ग लेकर के, पास लेकर के कहा गया है? रण क्षेत्र में मेरी मां भगवती के साथ में युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। और जब मेरी मां भगवती ने इसे देखा है तो ये महिषासुर कहता है, अरे दुर्मुखी स्त्री, तूने मेरे भाई रक्तबीज का वध किया है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा भला? अपने प्राणों की रक्षा कर। आज तुझे यहां कोई बचाने वाला नहीं है, कोई देवता तुझे बचाने आने वाले नहीं हैं। तो अपने प्राणों की रक्षा कर। और इस महिषासुर ने अपना त्रिशूल का प्रहार मेरी मां भगवती ने किया, लेकिन मेरी मां भगवती ने अपनी ही शक्ति से उस त्रिशूल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आज इस महिषासुर ने उस युद्ध क्षेत्र में रणभेरी बजाई है, सुंदर शंखनाद किया है, मां भगवती के साथ में युद्ध का ऐलान कर दिया है। मां भगवती ने भी अपना सुंदर शंख बजाया है। दोनों में मां भगवती और महिषासुर में आज घोर संग्राम छिड़ गया है। धीरे धीरे युद्ध होता गया। मां भगवती ने इस महिषासुर को अनेक प्रकार से ताड़ना दी, अनेक प्रकार से इसे सताया, लेकिन ये जो महिषासुर है ना, ये भी कोई छोटा मोटा दैत्य नहीं था, बहुत बड़ा विशाल शक्तियों को अर्जित करने वाला, शक्तियों को प्राप्त किए हुआ दैत्य था। ये महिषासुर कभी भैंसे पर बैठ करके मां भगवती के ऊपर बाणों की वर्षा करता, कभी अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता, पहाड़ों को उठाता और मां भगवती के ऊपर प्रहार करता, फेंकता। कभी यह भैंसे का रूप धारण करता और कभी भैंसे का रूप धारण करके अपनी पूंछ से मां भगवती के सिंग को घायल करता, मां भगवती के सिंग को चोट पहुंचाता।
इस प्रकार अनेक रूप, कभी ये गधा बनता, कभी सिंह बनता, कभी भेड़ बनता और मां भगवती के साथ में अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते काफी समय जब व्यतीत हो गया तो आज मेरी मां भवानी ने आज इस महिषासुर को जब ये परास्त न होने पर मेरी मां भगवती ने अपना विकराल रूप बनाया है और सिंह पर आरूढ़ होकर के मेरी मां भवानी ने हाथ में त्रिशूल लिया है और त्रिशूल का प्रहार मेरी मां भगवती ने इस महिषासुर की छाती पर किया है और तत्क्षण ये महिषासुर क्या हो गया, धराशायी हो गया। इस महिषासुर की प्राण पखेरु उड़ गए हैं। बोली हे जगदम्बा मैया की जयकारा सिरहा वाली का और सांचे दरबार की जय। आज मेरी मां भगवती ने इस महिषासुर की छाती में ज्यों ही त्रिशूल का प्रहार किया है, ये जो है आज धरती पर गिर पड़ा और इस महिषासुर के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की है, फूलों की वृष्टि की है मां भगवती पर और आज सभी देवता लोग आए हैं और मां भगवती की सुंदर स्तुति करने लगे हैं। आइए आप लोग भी मां भगवती की सुंदर स्तुति कीजिए।